rebels in the Democratic Republic of the M23 rebel movement. The Congolese army, heavily supported by the UN, has backed the rebels into a corner. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ कॉन्गो अफ्रीका के एक ऐसे जांबाज की स्टोरी शेयर करूंगा जो कॉन्गो नेशनल आर्मी के 42nd बटालियन रैपिड रिएक्शन फोर्स का एक लंबा, दुबला, तिलिस्माती और करिश्माती कमांडर था जो बतौर कर्नल कॉन्गो आर्मी में अपनी खिदमात और शहादत पेश कर चुका है, जिसका नाम है कर्नल मामूडो नडाला। Conformément à la volonté de Dieu, c'est grandir dans un paradis. मामूडो गोमा शहर के मशरिक में तैनात था। मवेशियों से भरपूर और साफ सुथरा पुरकशिश पहाड़ी सिलसिला दुनिया में वो नज़ारा पेश करता है कि जिसके बासियों के मुताबिक कॉन्गो में पैदा होना जन्नत में पैदा होने के मुतरादिफ है। मामूडो इसी खूबसूरत पहाड़ी सिलसिले में मौजूद एक बागी ग्रुप M23 के दिफा के लिए अपनी खिदमात पेश कर रहा था। Makenga is the acting leader, but he used to be a colonel in our national army. 3 times, and our hope was always that it would bring stabilization to Congo and all. बेसिकली 2012 में एक बागी ग्रुप जिसको M23 के नाम से जाना जाता है, जिसको पड़ोसी ममालिक युगांडा और रवांडा की पुष्पनाही हासिल थी, इस ग्रुप ने गोमा सिटी पर हमला कर दिया और यहाँ तक कि इस शहर पर अपना मुकम्मल तसल्लुत कायम कर लिया। भला आखिर एक तवील अरसे तक झड़पों के बाद इस बागी जमात को बामुश्किल पीछे धकेला गया। इस पूरे इलाके से M23 ग्रुप के खात्मे की जिम्मेदारी कर्नल मामूडो को सौंपी गई। J'ai été parmi les officiers qui ont été appelés d'urgence derrière le commandant suprême et tous ces officiers supérieurs. On m'avait appelé, mais retour on me donne le chef-lieu de la province d'être. कर्नल मामूडो कॉन्गो के एक मुस्लिम घराने में 1978 में पैदा हुआ। लोगों के बयानात के मुताबिक कर्नल मामूडो एक प्रैक्टिकल मुसलमान था जो तमाम शरई इस्लामिक ऑब्लिगेशंस को फॉलो करता था। मामूडो ने 1997 में आर्मी ज्वाइन की। उस वक्त उसकी उम्र 19 साल के लगभग थी और सिर्फ 25 बरस की उम्र में वो कॉन्गो आर्मी में कर्नल बन गया। Moi je suis le lieutenant-colonel Mamadou Moustapha Nda. Nous sommes derrière la décision politique qui sont données par le commandant suprême, autre que son excellence. Un adage le dit, moi personnellement, ici, par exemple, ça c'était en face de l'ennemi. Ici, à la crâne, des traces de balles. Ici, également, ce sont des traces de balles. Dans certaines parties intimes, ce sont des traces de balles qui rentrent ici et qui sortent par ici. मामूडो के कुलीग्स के मुताबिक वो एक निडर और बहादुर इंसान था। उसे कभी भी मैदान जंग से पीछे मुड़ते हुए नहीं देखा गया, चाहे हालात कितने ही संगीन क्यों न हो। साथ साथ वो अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त तक मुकम्मल प्रैक्टिकल मुसलमान रहा। उसके दिल में मुल्क की हुब्बुल वतनी का शदीद जज्बा था और यही जज्बा उसको शहादत के आला दर्जे तक लेकर गया।
0 Mike yebisa bafungula fe na ngomba ya droite. मामूडो एक तवील अरसे से M23 बागी जमात के साथ झड़पों में मसरूफ रहा। उसकी बहादुरी और जज्बे का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वो बिना किसी हथियार के सिर्फ एक लकड़ी की छड़ी के साथ अपनी आर्मी को कमांड कर रहा होता था। ना इसके हाथ में कोई वेपन होता था और ना ही वो गोलाबारी से खौफ खाता था। ये वीडियो इस बात की मुकम्मल दलील है। साथ साथ वो अपनी आर्मी को भी दुश्मन के खिलाफ भरपूर उभार रहा होता था। Nous allons les interrompre dans l'air des mains. Le sang des militaires congolais doit être le sang हुकूमत की जानिब से मामूर किया गया ये जाबाज सिपाही अपनी आखिरी सांस तक अपने मुल्क के दुश्मनों से लड़ता रहा। और दोस्तों, जिस तरह हम मुसलमानों की रिवायत और कस्टम है कि जो भी मुसलमान कौम और उम्मत के लिए अच्छा काम करेगा तो उसका तो जीना ही नामुमकिन है। गैर तो दूर, हमारे तो अपने ही अपनों को मरवा देते हैं। माजी, हाल और मुस्तकबिल सब आपके सामने है। Africa is 3 times And a lot of minerals, especially here in the east. Well, Congo is a bit of a geolo. Goma is the center of the North and South Kivu provinces. It is a strategic. खैर, ये निडर सोल्जर सिर्फ 37 बरस की उम्र में जामे शहादत नोश कर गया। रिपोर्ट्स और इन्वेस्टिगेशन के इख्तिताम पर ये बात खुलकर सामने आ गई कि मामूडो को अपनों ने ही कत्ल करवाया। अब सवाल ये पैदा होता है कि मामूडो को किसने और किस मकसद के लिए कत्ल करवाया। इस बात को समझने के लिए सबसे पहले हमें कॉन्गो में सियासी अदम इस्तेहकाम और करप्शन जैसे पहलुओं के पसे मंजर पर मुख्तसरन निगाह डालनी होगी। L'armée étant une société de respect et d'obéissance, ces jours, j'allais faire des actions personnelles pour venger la chute des roues et pour venger les militaires. Il y a un autre cœur qui me conseille. Mamadou, la guerre, c'est pas un seul jour. मामूडो ने जिस तरह जुर्रत और बहादुरी से M23 के खिलाफ जंग जीतकर अपने आप को एक हीरो के तौर पर साबित किया, मामूडो की जीत के सबब ही कॉन्गो की ज्यादातर पब्लिक को मुल्क की फौज पर एतमाद बहाल हुआ। ताहम कॉन्गो की फौजी हिस्ट्री में और मुल्क में मामूडो एक आइकन बन गया था। हासिदीन और बुग़्ज़ रखने वाले मामूडो के खिलाफ साजिशें कर रहे थे। Then you can buy guns, weapons, and you can buy food. Other than if today I decide to go into the forest and start a rebellion, I will have people to follow. Hapana kule iriti mpaka chini na hii yote iko yangu hapa mpaka umbonde huko. Tuita watu ambao ni wauaji, watu ambao ni wabakaji.
kama tumeenda kuamua leo kuchukua silaha, na hii historia inaanza mbali sana. मामूडो ने अपने साथियों, यूएन फोर्सेस और मुल्क की आबादी से बहुत ज्यादा इज्जत और एहतराम हासिल किया था और इसकी मौत ने पूरे मुल्क में एक बार फिर बेयकीनी की सी सूरत हाल पैदा कर दी और मुल्क भर में इसकी मौत के लिए शफाफ ट्रायल्स और इन्वेस्टिगेशन की डिमांड की जाने लगी। 23 rebels when they swept into the city of Goma. The UN's response? A new batch of troops with a wider offensive mandate. It could take months for an intervention force to be in place here. During that time, M23 could make another attempt to take Goma. कॉन्गो के सदर जोसेफ कबीला लंबे अरसे से गैर कानूनी तौर पर इक्तदार से चिमटे हुए हैं। इस खित्ते में कॉन्गो आर्मी और बागी ग्रुप्स के दरमियान पेचीदगियों के लिए कबीला की सोच, फिक्र और पॉलिटिक्स बहुत मुजरिमाना किरदार अदा कर रही है। आसान अल्फाज में आप यूं समझें कि मुल्क में जब तक ये लड़ाइयाँ चलती रहेंगी, जब तक यूरोपियन यूनियन की जानिब से कॉन्गो में तैयार की जाने वाली आर्मी के लिए EU-SAC प्रोग्राम के तहत सालाना 4.6 मिलियन यूरो दिए जाते रहेंगे और इस बजट का मकसद मुल्क में बदअमनी, टेररिज्म और बागी ग्रुप्स के खिलाफ लड़ना है। And a lot of minerals, especially here in the... Oui, les manganèses, gaz d'érité, le pétrole c'est un minerai, bien sûr, c'est parmi les richesses. When it comes to our mineral wealth, Congo is a bit of a geological scandal. Understand that the population does not benefit at all from the product of our wealth. इसके अलावा कॉन्गो में तेल की तलाश का अमल और मुख्तलिफ मादनियात की गैर कानूनी स्मगलिंग भी की जाती है। इन तमाम गैर कानूनी किरदारों में तमाम हुकूमती और इस्टेब्लिशमेंट के अरकान शामिल हैं और यहाँ सिस्टम की खराबी इतनी है कि ये लोग अपने ही लोगों को मरवाने के लिए पैसे लेते हैं। जिस तरह मामूडो की मुखबरी करने वालों ने $20,000 लिए, जबकि कत्ल की कीमत सिर्फ $34,000 थी। Un Congolais qui n'a pas quelqu'un qui le dirige, ils vont s'amener partout comme des moutons, comme des vaches. Pour la formation des unités de réaction rapide qui sont les premières unités donc de la réforme. Raison pour laquelle vous m'avez trouvé dans le Rundi, en plein entraînement. On fait l'instruction, ils ont fait l'éducation civique et patriotique. Donc nous avons marché, nous avons le leadership. Ils connaissent l'hymne national de leur état, ils connaissent les valeurs ancestrales, ils connaissent donc la coutume de leur pays. कहा यही जाता है कि एक लंबे अरसे तक इक्तदार में रहने वाले प्रेसिडेंट जोसेफ कबीला, जो गैर कानूनी तौर पर अपनी हुक्मरानी बरकरार रखे हुए हैं, इन तमाम करप्शन से लेकर हर किस्म की बदउनवानी में प्रेसिडेंट जोसेफ कबीला पूरे मुलव्विस और जिम्मेदार हैं। कॉन्गो में जारी बागियों से झड़पों को जारी रखना, मुख्तलिफ मादनियात की स्मगलिंग करना, मुल्क के वफादार सोल्जर्स जैसे कि मामूडो, इन जैसे जाबाज सिपाहियों को कत्ल करना, इन तमाम जुराइम में कबीला को पूरा जिम्मेदार कहा जाता है। C'est le vrai artier de Congolais. Bandu street foka, wana street foka, répondez.
ये कहना गलत नहीं होगा कि दुनिया में और खासकर कॉन्गो जैसे मुल्क में कौमी हीरोज नायाब हैं। यहाँ मुख्तलिफ मुसल्लह ग्रुप्स मौजूद हैं, जबकि कॉन्गो की नेशनल आर्मी तारीखी एतबार से मुल्क की सरहदों की हिफाजत में बेअसर रही है, जबकि मुल्क में बहुत सारे लोग फौज को सिर्फ एक खतरनाक मुसल्लह ग्रुप समझते हैं। Général et forces armées de la République démocratique du Congo. Armes, pied. Merci. Moi, je vais ici, c'était tellement clair. Nous était la connaissance du terrain du commandant et région que vous êtes en train de le dicter. Le chef de l'État, le commandant suprême, insistait sur la réouverture de la route. Pour le chef d'état-major général Mbouzi, c'est que nous disons un objectif vital. Il oublie celle du commandant suprême. Voilà. Il lui, déjà dans son... ताहम बाज हुकूमती हुक्काम के अलावा बहुत से साबिक और मौजूदा फौजी हुक्मरान ऐसे भी थे जो मामूडो के कत्ल में मुलव्विस समझे जाते हैं, मगर कॉन्गो जैसे मुल्क में जहां बदउनवानी, करप्शन और टेररिज्म का राज है, वहां मामूडो और उसकी फैमिली को कभी भी इंसाफ नहीं मिल सकेगा। Et lui, il semble trop vanter les chefs de l'État. Est-ce que c'est pour faire croire à la population? Non, non, la victoire vient de Kinshasa. La victoire vient du chef d'État et vient du commandant suprême. Ce n'est pas question de bateau ou quoi là. Laissez le bataillon dans la forêt. C'est vous qui êtes au lieu de front, devant. Est-ce que vous pouvez confirmer ça? Est-ce que vous pouvez me poser cette question? Parce que ce n'était pas lui. ये भी ख्याल किया जाता है कि मामूडो की बढ़ती हुई शोहरत, बहादुरी और मुल्क में होने वाली मकबूलियत ने मामूडो के बहुत सारे दुश्मन पैदा कर दिए थे और ये तमाम वजूहात मामूडो के कत्ल की खास वजह जानी जाती हैं। दो जनवरी 2014 के दिन कर्नल मामूडो अपनी फौजी गाड़ी में गोमा शहर के नॉर्थ में काफले के साथ सफर कर रहे थे। अचानक इनकी गाड़ी पर एक हैवी रॉकेट फायर किया गया, जिसके सबब कर्नल मामूडो और उनके यूनिट के बहुत से साथी जामे शहादत नोश कर गए और इस तरह कॉन्गो का ये नौजवान निडर, बहादुर और दिलेर वॉरियर अपने खालिके हकीकी से जा मिला। सो दोस्तों, आई थिंक के मामूडो ने तो अपना किरदार पूरा अदा किया। उसने अपनी शहादत और जज्बाए ईमानी से अपने आप को अल्लाह की बारगाह में सुर्खरू कर दिया, मगर उन लोगों और गद्दारों का क्या होगा जिन्होंने अपने मुल्क को मिल्लत से दगाबाजी की, अपने लोगों को धोखा दिया और मामूडो जैसे बहादुर नौजवानों को कत्ल करवाया।
moi je n'aime pas ça, monsieur. C'est quoi ça? Ton commandant va आज भी दुनिया में इस तरह के गद्दार बाकसरत हर कौम, हर मुल्क और मिल्लत में मौजूद हैं। बट एट द एंड जब हम सब अल्लाह की बारगाह में हाजिर होंगे तो अपने इन तमाम अमाल का जवाब कैसे देंगे? आपका इस हवाले से क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? शेयर योर थॉट्स इन कमेंट्स एट द एंड। मेरी यही दुआ है कि अल्लाह पाक मामूडो जैसे तमाम शहीदों और मुल्क व मिल्लत की खिदमत करने वालों को आला मुकाम अता फरमाए। आमीन। थैंक्स टू बीइंग वॉच दिस वीडियो।